मैं सम्मानित आदरणीय व्यासपीठ को नमन करता हूं, जिस पे महान विभूतियां विराजमान है। और मैं संत समाज को भी नमन करता हूं, जो हमारे ऊपर पूरी दृष्टि से उनका हाथ है। दोस्तों, मैं हथियारों की खेती से पैदा हुआ हूं। मेरा पूरा परिवार, मेरी सारी पीढ़ियां राजा महाराजाओं के लिए तोप, बंदूकें, तलवारें, हथियार बनाती थी। उसके बाद उस काम को मैंने संभाला है, तो मैं हमेशा हथियारों से ही प्रेम करता हूं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप में से कोई आग लगा सकता है क्या? ये मैं अनछुई बात करता हूं। कोई दुकान जला सकता है क्या? कोई मोटरसाइकिल जला सकता है क्या? कोई कार जला सकता है क्या? कोई मार्केट जला सकता है क्या? नहीं, हमारे को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन उनको शिक्षा दी जाती है मार्केट कैसे जलाया जाता है, हथियार कैसे चलाए जाते हैं, आग कैसे लगाई जाती है, शटर कैसे तोड़े जाते हैं, किसी के घर में घुस के कैसे मारा जाता है। ये अनछुई बात है और हम इस चीज को कभी ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते, क्यों कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, न हमारे को कोई ट्रेनिंग देता है, न हम हमारे बच्चों को ऐसे काम के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि देश हमारा है, हम इस देश का नुकसान नहीं चाहते हैं, इस देश की एक कील का भी हम नुकसान नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आने वाले समय में हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए जरूरत पड़ेगी कि ये बिलबिला रहे हैं। अभी सन 2014 से ये एकदम बिलबिला रहे हैं और ये खून की घूंट पी के चुपचाप बैठे हैं। ये मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा अनुभव करता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में हथियारों से ही खेल खेला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके किसके घर के अंदर हथियार है? किसी के पास नहीं हथियार है। मेरी अभी पिछले दिनों की बात है। हमारे क्या है, लड़का पैदा होता है तो जो लड़के की माँ होती है, जो पैदा करती है, उसके सिराने हम तलवार रखते हैं। लेकिन उस मोहल्ले के अंदर तलवार नहीं मिली और उस घर के पिताजी ने उस बहू के जो ससुर है, उन्होंने मेरे अखाड़े से लेके तलवार लेके गया था, जो कि 3 किलोमीटर पड़ता है। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास कुत्ता भगाने के लिए लाठी भी नहीं है घर में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हथियार रखो। अगर हथियार नहीं रखोगे तो मार खा जाओगे। अब मैं ये दूसरी बात ये कहता हूं कि हम लाइसेंस से ही हथियार रख सकते हैं। हम तलवार के लिए भी हथियार लाइसेंस होना जरूरी है, बंदूक के लिए भी हथियार होना जरूरी है। मैं किसी को हथियार के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन आप लोगों को औजार रखने चाहिए। औजार में क्या होता है, एक बाकिया होता है जिससे नारियल तोड़ा जाता है, वो रखिए अपने घर पे। दराती रखिए, गंडासी रखिए, और भी अन्य तरह के कृषि के यंत्र है, उन यंत्रों को रखिए। अगर आप लाइसेंस का हथियार नहीं रख सकते तो उनको रखिए, औजार रखिए। अगर हथियार रखने से आपको डर लगता है, कोई लाइसेंस की समस्या है, कोई घर में खतरा है, तो आप यंत्र रखिए। उस यंत्रों से कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। लाठी है, लाठी से भी कोई धारा नहीं लगती है, लाठी रखनी चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि हर हिंदू को हथियार रखना चाहिए। अब मेरी बात यह है कि दोस्तों, सत्ता राज, जब राज होता है ना, तभी धर्म फलीभूत होता है। आप पूरा इतिहास पढ़ के देख लिए। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे को ज्ञान ये है कि राज होता है ना, तो राज में ही धर्म फलीभूत होता है। आप जितने भी धर्म है ना, उनके इतिहास उठा के देख लो। जब सत्ता होती है ना, सत्ता की ताकत, उसी में राज फलीभूत होता है। हम लोगों ने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे को उसको 400 सीट देनी चाहिए थी। हमारे पास हिंदू राष्ट्र है ना, पैरों से चल के आता। अगर ये हमने उसको 400 सीट, लेकिन हम लोग
वोट नहीं करने गए, जयराज डाल के आ जाएगा वोट, ये भाई साहब डाल के आ जाएंगे, मैं तो सोया हुआ हूं। हमारी ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं, देखो मेरे पास ज्ञानी आदमी बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, जब सत्ता होती है ना, राज में ही धर्म मिलता है, और राज में ही धर्म। जितने भी हमारे राजस्थान में राजा महाराजा रहे हैं, उनके राज के अंदर बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके अंदर मतलब मंदिरों का निर्माण हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियां बनी है। क्यों? क्योंकि राज था उनके पास। इसलिए राज जरूरी है। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, राज है ना तो सब कुछ है। इसलिए ये गलती हमने कर दी है, अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि ज्ञानी आदमी बैठे हैं, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। घोषणा करो ये निर्मम होकर, इसमें अत्याचार कहां? भारत से जिसे प्यार नहीं, उसे रहने का अधिकार कहां? भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा।